अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल, अपने फेसबुक पेज का आईडी, हर चीज़ लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। आज क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है, एक्सरसाइज है 7.5। क्वेश्चन हमें यही दिया गया कि हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि जो तीन वेक्टर्स हैं ये क्या हैं, ये कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन के अंदर मौजूद हैं। और जब अगर कोई वेक्टर कोप्लेनर हो तो उसका जो फार्मूला है वो हमें पता है कि हम दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करके तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं और वो इक्वल टू लास्ट के तौर पर 0 आएगा अगर वो कोप्लेनर हैं तीनों वेक्टर। तो वेक्टर हमें क्या दिए गए हैं जी, i-2 अल्फ़ा j माइनस के। इस अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। दूसरा वेक्टर क्या दिया गया जी हमारे पास, i-j प्लस 2k। और तीसरा वेक्टर क्या दिया गया जी हमारे पास, अल्फ़ा i माइनस j प्लस के। इसको सपोज कर लेते हैं हम ए वेक्टर कह लेते हैं, इसको हम वेक्टर बी कह लेते हैं और इसको हम वेक्टर सी कह लेते हैं। ठीक है जी। तो हमें हमारे पास जो फार्मूला कोप्लेनर का वो क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी है। और ये तीनों क्या आएंगे, जब इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा तो ये इक्वल टू 0 आएंगे हमारे पास लाजमी तौर पर। ठीक है जी। तो करते हैं स्टार्ट। आपको पता है इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है। पहला कॉलम आई वाला होता है, दूसरा कॉलम जे वाला और तीसरा कॉलम के वाला होता है। फर्स्ट रो जो लिखनी है वो कौन सी है, ए की सॉरी। सेकंड रो जो आती है वो वेक्टर बी की होती है और थर्ड रो जो होती है वेक्टर सी की होती है। तो हमने क्या लिखना है, आई की जगह पर आई कंपोनेंट, बी जे की जगह पर जे कंपोनेंट और के की जगह पर के कंपोनेंट लिखना है। ए वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ए का आई कंपोनेंट क्या आ रहा है, 1, उसका मैग्नीट्यूड। आई के साथ कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब 1 है। जे के साथ क्या लिखा है, 2 अल्फ़ा, लेकिन साथ में माइनस भी लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 अल्फ़ा। के के साथ क्या लिखा है, कुछ नहीं है, 1 है तो -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी आ रहा है। एक रो कंप्लीट हो गया R1। अब सेकंड रो किसकी आती है, बी वेक्टर की। उसमें आई के साथ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है। जे के साथ -1 आता है। के साथ क्या आएगा, +2। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 लिखती है। सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो की बारी है, वेक्टर सी की। आई के साथ क्या लिखा है, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा लिख दिया। जे के साथ क्या आ रहा है, कुछ नहीं, 1 आ रहा है, साथ में माइनस तो -1 आ जाएगा। के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 आ जाएगा। इक्वल टू 0 लास्ट में लिखना है, क्योंकि ये कोप्लेनर की कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इक्वल टू 0। फिर हम अब ने इसको इवेल्यूएट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिटर्मिनेंट की। जब उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की फाइंड करेंगे तो साथ में अल्फ़ा भी आएगा, तो हम वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू ले लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो इसको एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। हम R1 को भी ले सकते हैं, R2 को भी, R3 को भी, इस तरह C1 को भी ले सकते हैं, C2 को भी और C3 को भी ले सकते हैं। जिसको मर्ज़ी लें, आंसर हमारा ठीक आएगा, बशर्ते कि हमने कैलकुलेशन ठीक की हो। तो यूजुअली हम R1 लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिंग R1। अब एक्सपेंशन होती किस तरह है, सबसे पहले R1 की करनी है ना, तो सबसे पहले इसका जो पहला एलिमेंट आ रहा है उसको लिख लेना है, इक्वल का निशान डाल के, फिर ब्रैकेट। अब ये है कहाँ पर, ये देखना है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है ये। तो हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, पीछे ये 4 एलिमेंट बचते हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। किस तरह कि ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस डालकर नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। करते हैं। एक ज़रब एक होता है, लेकिन साथ में माइनस आ रहा है तो -1 आ जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके हमने माइनस डालना है, फिर हमने नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो करें, 2 ज़रब 1 2, लेकिन साथ में माइनस आ रहा है तो -2 लिखा जाएगा। फिर पहला एलिमेंट एज इट इज़ दूसरे एलिमेंट के साथ क्या आएगा, जब उसको एक्सपेंड करना है, माइनस आएगा। फिर हमने दूसरा एलिमेंट लिखना है या दूसरी एंट्री लिखनी है, क्या आ रही है, -2 अल्फ़ा। उसके बाद हमने फिर यही देखना है कि ये है कहाँ पर, किस प्लेस पे आता है। ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आता है, तो हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिए, पीछे ये 4 बचते हैं, इनको इस मल्टीप्लाई करना है। किस तरह, ऊपर वाले को नीचे वाले से, फिर माइनस डालकर नीचे वाले को ऊपर वाले से। तो करें, क्या आएगा, 1 ज़रब 1 1, फिर माइनस डाल के अब नीचे वाले को ऊपर वाले से, 2 ज़रब अल्फ़ा, क्या आएगा, 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा हो गया। ठीक है जी। फिर पहले एलिमेंट के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ फिर प्लस आएगा।
एलिमेंट क्या आ रहा है, एंट्री क्या आ रही है -1, तो वो लिख रही है। अब इसको भी इस तरह करना है, देखना है किस प्लेस पर है ये, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। पीछे ये 4 बचते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है उसी तरीके से, ऊपर वाले को नीचे वाले से, फिर माइनस डाल के नीचे वाले को ऊपर वाले से। तो करते हैं, 1 ज़रब 1, नेगेटिव साइन साथ आ रहा है तो क्या आएगा -1। ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने माइनस डालना है, फिर नीचे वाले को ऊपर वाले से करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा को 1 से ज़रब दी तो 1 अल्फ़ा आएगा, यानी कि 1 अल्फ़ा, साथ में माइनस आ रहा है तो क्या आएगा -1 अल्फ़ा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। -1 ये वाला, माइनस माइनस प्लस 2, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 अल्फ़ा, 1 - 2 अल्फ़ा एज इट इज़ आ गया। अच्छा, ये इक्वल टू 0 है तो ये भी इक्वल टू 0 लिखना है, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद -1 माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा। अच्छा, इक्वल टू 0, 2 में से 1 निकालना तो 1, 2 अल्फ़ा, 1 - 2 अल्फ़ा, और उसके बाद -1, और ये भी ऐसे ही -1 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, 1 ज़रब 1, 2 अल्फ़ा, फिर प्लस माइनस माइनस, 2 ज़रब 2 4, अल्फ़ा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा। अब हमने इनको सॉल्व करना है, पहले लिख लेते हैं स्क्वायर वाली फॉर्म में, -4 अल्फ़ा स्क्वायर पहले आ गया, 2 में से 1 निकाला तो 1, और चूँकि बड़ी रकम प्लस वाली तो प्लस आएगा, 1 अल्फ़ा, 1 और 1 कितने होते हैं 2। अब यहाँ पर ये आ रहा है -4 आ रहा है, ठीक है जी, तो ये क्या करेंगे, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये पहली जो टर्म होती है यहाँ पर प्लस ली जाती है, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, ठीक है जी। इसको भी कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -0, 0 0 ही होता है, माइनस लिखें या प्लस। अब ये स्क्वायर में आ गई है हमारे पास, ठीक है, तो इसका हल क्या आएगा हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है अल्फ़ा, एक्स नहीं है यहाँ पे, या वाई नहीं है, अल्फ़ा है। तो आपको पता है कि इसको हल करने के 3 तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एक तरीका होता है कि हम इसके स्क्वायर वो बना लेते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं, फैक्टराइजेशन। दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसका देखा जाए 4 तरफ 2 8 हैं, तो इसके ऊपर पेयर नहीं बनने, ठीक है, और वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो बेटर यही है कि हम इसके ऊपर वो लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या बताता है कि पहले वाला जो होता है स्क्वायर वाला, उसके साथ जो आ रहा होता है वो क्या कहलाता है ए, उसका कोएफिशिएंट जो होता है। दूसरे वाले का क्या आता है, उसको बी कहते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा तो 1 है, -1। सी क्या आएगा -2। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, वो होता है x इज इक्वल टू, आपको शायद याद हो, लेकिन यहाँ पर x नहीं, यहाँ पे अल्फ़ा आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस ओवर 2a आता है। अब मैं नए पेज से स्टार्ट करता हूँ, पेज ख़त्म हो गया है, तो ये नए पेज से स्टार्ट कर लिया मैंने, इक्वेशन लिख ली हैं। अब माइनस ऐसे ही आएगा, b की जगह पर क्या आ रहा है -1 प्लस माइनस अंडर रूट, b की जगह पर -1 का स्क्वायर, 4, a की जगह पर आ रहा है 4, c की जगह पर -2 होल डिवाइड बाई 2, और a की जगह पर क्या आ जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, -1 का स्क्वायर +1 होता है, ये माइनस +1, 4 4 16, 16 ज़रब 2 कितने होते हैं 32, 32, 4 ज़रब 2 8, 32 और 1 33 बटा 8, यही इसका आंसर है, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता है ये।
उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। और मेरा गला ख़राब हो गया, दुआ करें कि ये ठीक हो जाए जल्दी, ताकि मैं आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कर सकूँ कंप्लीट। क्योंकि अब मुझसे बोला कम जा रहा है, खांसी ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए अगर मेरी तंदुरुस्ती सेहत रहेगी तो इंशाल्लाह आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई क्वेश्चन ना मिले आप लोगों को तो प्लीज़ प्ले लिस्ट चेक किया करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जी हमें क्वेश्चन पूरे नहीं मिलते हैं, तो प्ले लिस्ट चेक किया करें। अल्लाह हाफिज़।